कि मेंटल हेल्थ के बारे में तो बात नहीं करना चाहते। वाई पीपल डोंट टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ, talk about the physical health, social health, spiritual health, but they are absolutely they are behind about the mental health. और जबकि लाइफ में हर एक, whether the children or the adults or the old age people, everyone they face one time or the another time they face something challenge in their life. अपने जीवन में उनकी लाइफ में कभी ना कोई ऐसा फेज आता है जहां उनको एंजाइटी फील होती है, जहां पैनिक हो जाते हैं, जहां लो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, और कभी जीने का भी मन नहीं करता है, ऐसा भी फेज आता है कि नहीं आता है? आप लोग यस बताओ, मैम। आता है कि नहीं आता है? यस आता मैम। है ना? यस मैम। और और पहली बार कब आया? अब अगर अपने बैक हिस्ट्री में जाओ आप, तो आपको कब लगेगा फर्स्ट टाइम आई फेल्ट वेरी बैड, फर्स्ट टाइम आई फेल्ट वेरी एंशियस और वेरी अनईजी और आई वाज वेरी सैड, कब आया था? मैंने मैम द फर्स्ट टाइम और द रीसेंट? फर्स्ट टाइम कब आया था? फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। कब ऐसा फर्स्ट लगा कि टाइम हाँ, कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, और मुझे अच्छा कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, किसी से मिलने का भी मन नहीं कर रहा है? मैम आई डोंट रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी? अभी तो मैम लाइक आई एम हियर all alone, nobody's here. So in the morning I was thinking that I must be at home, then मैं कुछ और कर रही होती या कोई होता मेरे साथ तो। हाँ, तो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस फील हुआ यस ना? मैम। यस और मैम। जब फीलिंग ऑफ लोनलीनेस हुआ, तो मन कैसा हुआ? लो मूड हुआ। यस मैम। लो। और लो मूड हुआ, और कहीं वहां पर अगर थिंकिंग कुछ और होने लगती, कुछ और हम सोचने लगते हैं कि सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं देखो यहाँ पर हूँ, अकेली हूँ, कोई मेरा अपना नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ? तो फिर यस मैम। क्या हो रहा होता? और ज्यादा सैड फील हो रहा होता, सॉरो फील हो रहा होता, यस नहीं हो मैम। रहा होता? डेफिनेटली। इसी तरह से WHO की डेफिनेशन क्या डिफाइन की गई कि हेल्थ, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हेल्थ, विदाउट मेंटल हेल्थ देयर इज नो हेल्थ। यस मैम। इफ यू आर मेंटली हेल्दी देन यू आर गोइंग टू बी फिजिकली हेल्दी। और यस मैम, दैट इज वेरी ट्रू। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन भी यही बनाई गई है, दिस इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, spiritual well-being. It is not merely an absence of disease or infirmity. यानी कि ओके मैम। अगर मेंटल कोई डिसीज नहीं भी है, इट्स नॉट यस मैम। नेसेसरी कि यू डिसीज्ड तभी आपको कहा जाएगा कि यू आर मेंटली हेल्दी। यस मैम। सो सो मेंटल हेल्थ के लिए डाटा देखा गया। आप लोगों को पता है कितना डाटा क्या चल रहा है? 264 बिलियंस of the population in India, they are having the mental health problems. ओके मैम, दैट्स अ और बिग मेंटल नंबर। हेल्थ, यस, और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बिकॉज वाई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, देयर आर द टू, देखिए देयर आर टू पर्पस। वन पर्पस इज like a like strengthening developmental strategy or goal, you can say. There's a one is like a prevention is better than cure. यस मैम। तो पहला पहला है कि कहते हैं कि एक होता कंजेनाइटल और एक नॉन कंजेनाइटल। एक ऐसी डिसीज होती है जो हमारे के साथ इन्फेक्शस होकर के होती है, और ये मेंटल डिसीज है जो कि इन्फेक्शस डिसीज नहीं है। यस मैम। लेकिन लोगों के बहुत सारे मिथ हैं इसके लिए। मिथ है ना? क्या क्या यस मिथ है? मैम। क्या क्या सोचते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में या मेंटल डिसीज के बारे में? तो पहला तो ये हो गया कि आपको सबको अवेयर कराना है कि प्रिवेंट द डिसीज। और दूसरा है कि वो बीमारी उनकी बढ़ने ना पाए, सो दे गो फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर देयर रिकवरी, फॉर देयर
लाइक अ इलाज फॉर द ट्रीटमेंट। तो दो उनके लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, गोल है, जिसको SDG बोलते हैं, इस स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंटल गोल्स। ओके मैम। और ये स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंटल गोल्स का जो WHO के द्वारा जो बनाया गया गोल, एंड ये गोल हमारा पर्पस फुलफिल क्या कर रहा है कि कैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें अवेयर कराएं अबाउट द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर एक को मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, जिसमें देखा गया कि जो कि बीमार नहीं है, मानसिक रूप से रोगी नहीं है, फिर भी उन नॉर्मल में से 4 में से 1 या 5 में से 1 एक वुमेन they are having the mental health issue, ओके। or 1 among 8 men they are having the mental health issues. ओके मैम। तो आप समझ सकते हो। और 14 to 15 years of age to the 45 years of age, so it's not like a कि adults को ही mental health की प्रॉब्लम होती है। यस mental मैम। health की प्रॉब्लम बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक किसी को भी mental health की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके मिथ और स्टिग्मा, क्या मिथ क्या है और क्या स्टिग्मा क्या है? आप लोग अगर मिथ के बारे में बताओ तो मिथ मिथ क्या होता है, किस तरह से लोग उसके बारे में एक गलत धारणा, एक कल्पना रखते हैं मानसिक रोग के बारे में या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में? क्या रखते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, क्या रखते हैं? मैम, myth can be like हम्म many times I have also heard कि कुछ नहीं होता है, ऐसे तो सबके साथ होता है, ये भी है। एंड सम टाइम इन लाइक विलेजेस और समवेयर जहाँ पे बहुत कम डेवलपमेंट है, लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, वहां पे इसको थोड़ा ब्लैक मैजिक या इन सारी चीजों से भी जोड़ दिया जाता है। हम्म सबसे पहले ये कहते हैं या तो ईश्वर की तरफ दिया हुआ पनिशमेंट है, Yes, ma'am. They are saying also अगर saying that the past karmas are affecting them. पास It is the कर्मास, impact of. Hmm. एंड या फिर जब पास कर्मास है तो पास कर्मा है तो उनको वो करना ही चाहिए, यानी फेस करना है, उनका अधिकार है। Yes, So they ma'am. have right to face these struggles or the mental diseases. और बहुत Yes, ज्यादा ma'am. क्या करते हैं कि this is a because of faith, like a because of तांत्रिक black magic ना, black कुछ Yes, करा ma'am. दिया गया है। So that is what they take their patients to the faith healers, तांत्रिक के पास जाते हैं। Yes, ma'am. बालाजी जाते हैं, बालाजी का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, ma'am. I have heard. Yes, ये है ma'am. फन। So many people they are going to the बालाजी, और वहां पर बालाजी में क्या करते हैं वो लोग? Ma'am, they are chained there and उनको हाँ वहीं रखा जाता है बहुत टाइम तक। हम्म It is also चेन में said कि जब वो ठीक हो जाएंगे तब वो खुद चले जाएंगे। हम्म तो बहुत पूजा पाठ की चीजें सामग्री मंगवाते हैं, ये एक पॉजिटिव वे में करते हैं। नेगेटिव वे में क्या Yes, करते हैं कि उनके अंदर कुछ आ गई है, प्रेत आत्मा आ गई है, तो उसकी झाड़ फूक करते हैं, मारपीट करते हैं, चेन से बांधते हैं। तो दीज आर पीपल डूइंग दीज थिंग्स। फिर कहते हैं कि ये जो मानसिक जो मानसिक रोग है या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी है या परेशानी है, ये जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं उन्हीं को होती है। yes, ma'am. ऐ- ऐसा है क्या? No, ऐसा है? ma'am. नहीं है It ना is ऐसा? not like that. हाँ, तो ये किसी को भी हो सकता है जिनकी Yes, ma'am. IQ, कहते हैं एक रेशो है, नॉर्मल Yes, ma'am. नॉर्मलसी का एक रेशो होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एक रेशो होता है कि एवरेज जो मिडिल एरिया में पड़ते हैं और जो एक्सट्रीम पॉजिटिव साइड है, एक्सट्रीम नेगेटिव साइड है। Yes, ma'am. तो 68.24 समथिंग लाइक दैट ये एवरेज लेवल पे आता है, एवरेज पॉपुलेशन आती है। और जो So, एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव है, यानी कि हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल capacity, intellectual ability they have. More than 120, 130 they have intelligence level. उनको okay. भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के। IITN हुए, अधिकतर देखे ना IIT वाले सुसाइड कर Yes, लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और या फिर एक्सट्रीम नेगेटिव साइड जो कि रिटार्डेशन डिसेबिलिटी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में पाए जाते हैं।
फिर कहते हैं कि मिथ में कि सिर्फ महिलाओं को ही बीमारी होती है, पुरुष को नहीं होती। यस मैम। ये भी उनका कहना है। फिर कहते हैं जिन लोगों को होती है ये कमजोर टाइप के लोग होते हैं, विल पावर से कमजोर होते हैं, उनको ये बीमारी होती है। फिर कहते हैं ये माँ बाप की पेरेंटिंग, इनकी परवरिश नहीं अच्छी हुई है, उनकी ऐसी, उनको ये होती है बीमारी। ओके मैम। फिर कहते हैं हमारी, हमने तो परवरिश बहुत अच्छी की, हमारे बच्चे को क्यों हो गई परेशानी, बीमारी हो गई, ऐसा यस भी मैम। कहते हैं। और जब ऐसा बोलते हैं तो वो विश्वास नहीं करते कि उनके बच्चे को भी बीमारी हो सकती है। यस मैम। अब ये मिथ को मिथ को हटाने के लिए क्या, हम उनको क्या क्या किस तरीके से साइको एजुकेशन देते हैं, क्या करते हैं। तो साइको एजुकेशन देने से पहले क्यों ना हम बात कर लें कि स्टिग्मा क्या होता है। यस मैम। स्टिग्मा को कलंक कहते हैं। यस मैम। और ये जो कलंक है, स्टिग्मा है, 3 प्रकार के स्टिग्मास होते हैं। ओके पब्लिक मैम। स्टिग्मा, सेल्फ स्टिग्मा, इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा। ओके मैम। पब्लिक स्टिग्मा क्या होता है? पब्लिक स्टिग्मा होता है कि उनका एटीट्यूड ही बदल जाता है। अच्छा, जैसे होता है ना कि नेबरहुड में ही इनके घर मत जाना, इनके यहाँ मानसिक रोगी है, नकारात्मक रवैया अपना लेना, उनसे बिल्कुल बाइकआउट कर लेना। और फिर क्या होता है, सेल्फ स्टिग्मा क्या होता है, बाइकआउट कर लेते हैं ना आप, पब्लिक में उनको एक हे दृष्टि से, हीन भावना से देखते हैं। यस मैम। और तभी तो लोग क्या होते हैं, बताना नहीं चाहते ना कि नेबरहुड में, और डरते हैं कि अगर मरीज मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ है तो चिल्लाता भी है, कुछ ना कुछ बोलता भी है, गुस्सा भी करता है ना, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, यस बिकमिंग मैम। वॉयलेंट, ऐसा बिहेवियर हो जाता है। तो इलाज के लिए इसलिए नहीं आते हैं कि वो इस तरह से बिहेवियर कर रहा है, इसलिए यस। आते हैं कि नेबरहुड से उन्हें डर होता है कि उन लोगों को कहीं पता ना चल जाए कि हमारे घर पे ही कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके मैम। तो ये पब्लिक स्टिग्मा हो गया। फिर सेल्फ स्टिग्मा क्या होता है? सेल्फ स्टिग्मा होता है कि एक सबसे पहले तो होता है कि शादी कर दो ना, सही हो जाएगा। यस मैम। हम्म, शादी कर दो सही हो जाएगा, या फिर कहते हैं कि शादी प्यार दिख, कहते हैं या शादी कभी हो ही नहीं सकती, या बच्चा भी कभी नहीं हो सकता, यस मैम। ये भी लोग सोचते हैं। और इसलिए अगर किसी की भी दवा चल रही होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उसकी शादी हो गई है तो लोग तुरंत डिवोर्स लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यस मैम। और क्या सोचते हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ये बीमारी लाइलाज बीमारी है। अब ये लाइलाज बीमारी सोच करके डिवोर्स के लिए फाइल कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर एक बार कभी उसको ऐसा अटैक पड़ा है, और लाइफ में कभी भी उसको अटैक नहीं पड़ता, यस मैम। कभी वो बीमार नहीं पड़ता, और कभी बीमार पड़ता नहीं है, और फिर भी क्या होता है कि उसके साथ तो ये ट्रेजेडी हो गई ना, उसके साथ तो ट्रेजेडी हो गई, हुई कि नहीं? यस तो मैम। जब तो उसके साथ जब ट्रेजेडी हो गई तो उसकी लाइफ तो पूरी बेकार हो गई। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि एक पेशेंट आई है हम लोगों के पास, लास्ट वीक में देखा था ना आपने, बातचीत हुई, वो उस हस्बैंड को बात भूल ही नहीं पा रही है। उसकी दवा चलते हुए उसके हस्बैंड ने देख लिया दवा चल रही है, तो बस ये मानसिक रूप से रोगी है। अच्छा, ये इस तरह से उसको इस तरह के सिम्टम्स हो चुके हैं, और ये अब ये तो लाइलाज बीमारी है, ये तो कभी ठीक नहीं हो सकती, और हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत से केसेस, कहीं हस्बैंड छोड़ देते हैं वाइफ को, कहीं वाइफ छोड़ देते हैं हस्बैंड को, ये सोच करके ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर एक होता है इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा। यस मैम। इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा क्या होता है? राजू जी, मैम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सभी लोगों को शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हो। शीतला जी, अनामिका, पलक, सिन, अलीना, सृष्टि, राजू हाजरा जी फ्रॉम कलकत्ता, आप लोगों को सभी को बहुत आज की आने वाली
बसंत पंचमी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आप सभी का वेलकम हमारे इस आज के वेबिनार में, जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं हम सभी के जीवन में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां आती हैं उसके लिए मिथ और स्टिग्मा किस प्रकार से हमारे समाज में फैले हुए हैं और बहुत से पढ़े लिखे फैमिलीज के साथ भी। और हम आपको बताना चाहेंगे और आपसे पूछना भी चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा कोई आज लेक्चर का सेशन नहीं बल्कि हमारे एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने का आज का जो हमने समय लिया है आपसे, कि किस प्रकार से कैसे कैसे हमारे अपने आसपास के इर्द गिर्द के उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग एक मिथ से, एक स्टिग्मा से अपने आप में एक शेल के अंदर जा रहे हैं बजाय इलाज कराने के। तो इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा क्या हम डिस्कस कर रहे थे राजू भाई, हम ये डिस्कस कर रहे थे स्टिग्मा कितने प्रकार के होते हैं। तो पब्लिक स्टिग्मा, सेल्फ स्टिग्मा, इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा, ये हम आपको इस स्टिग्मास के बारे में हम ये फिर से आपको एक समराइज कर रहे हैं। पब्लिक स्टिग्मा होता है कि हम एक मानसिक स्वास्थ्य से अगर कोई परेशान है या एक रोगी है तो उसके प्रति हमारा नकारात्मक रवैया होता है, और कहीं ना कहीं हमने ये भी पाया है लोगों के बीच में कि वो सोचते हैं कि अगर हम इनके साथ का भोजन करेंगे या इनके इनके परिवार से आना जाना रखेंगे तो ये बीमारी हमारे घर पे भी आ जाएगी। और दूसरा ये रखते हैं कि अच्छा ये तो पागल है, तो पागल की फैमिली से हमारा आना जाना नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे परिवार लोग होते हैं कि उसे पूरा समाज के लोग उस परिवार से, उस व्यक्ति से पूरा नाता ही तोड़ बैठते हैं, उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, जबकि वो एक मानसिक स्थिति या अवस्था बिगड़ती है तो जरूरी नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग उसकी मानसिक स्थिति या अवस्था बिगड़ी ही रहे। दूसरा सेल्फ स्टिग्मा के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, वो है शादी, कि शादी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। एक ये, या ये लाइलाज है तो इसलिए शादी में हमें बनाए नहीं रखना है। अगर शादी हो गई है और किसी की दवा चल रही है, मन यानी कि दिमाग की बीमारी की अगर कोई दवा चल रही है तो तुरंत हमें उसको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, बल्कि हमें डिवोर्स ले लेना है, उससे अलग हो जाना है। तो तीसरा इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा है इसमें कि नौकरी, अगर किसी को पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी नहीं लगेगी। होता है, नहीं होता है? तो बताओ नहीं नौकरी नहीं लगेगी, बताओ नहीं प्रमोशन नहीं होगा, या नौकरी में नहीं रखा जाएगा। होता है या नहीं होता है? यस मैम। तो इस प्रकार से स्टिग्मा हमारे परिवार में, हमारे समाज में लोग आज भी 21st सेंचुरी चलने के बावजूद भी आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि देखे जा रहे हैं कि लगभग 300 मिलियन से भी कहीं ज्यादा लोग हैं जो कि इलाज नहीं ले रहे हैं। दे हैव अ प्रॉब्लम्स बट दे आर नॉट कमिंग फॉर द ट्रीटमेंट। उनको हम अंडर प्रिविलेज क्यों कहें कि इस तरह से हम उनको उनके साथ यानी स्टिग्मा के साथ हम उनके साथ बेदर्दी का व्यवहार करना या अपनी नासमझी का, या यूं कहें अपने ही आपको शेल में रखना, और जब स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं तब कहीं मानसिक इलाज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखा जा रहा है कि आजकल डिप्रेशन में सुसाइड कितना कॉमन होता जा रहा है। अभी पता चला हुआ कि एक छोटी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो 1 among 8 girls they are committing suicide. तो suicide is very common. तो मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा हो तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ है तो क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? नंबर 1 इस कहते हैं दोज हु आर मेंटली हेल्दी, दे कैन कोप देयर डे टू डे लाइफ स्ट्रेसेस। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो दिन में आने वाले, दैनिक जीवन में आने वाले जो तनाव हैं उनका हम सामना कर पाते हैं। हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, एबल टू टेक डिसीजंस, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड एबल टू एग्जीक्यूट ऑन डे टू डे लाइफ। और तीसरा है कि हम इंटरेस्ट, एबल टू लाइक टेक इंटरेस्ट ऑफ द लाइफ, यानी कि हमारी जो रुचियां हैं उन रुचियों को कर पाने में सफल होते हैं।
और रुचियां करने के लिए हम रेडी होते हैं। एंड देन द लास्ट वन इज टू कंट्रीब्यूट। हम इस लायक होते हैं कि वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट अवर सेल्स इन अवर सोसाइटी। यानी कि इफ यू आर मेंटली हेल्दी, so you are able to take decisions, you are able to cope with the stressors or day-to-day life problems, as well as you are able to contribute of your ability for the social cause, and you are able to take interest in day-to-day life. ये 4 चीजें होती हैं। तो इनके लिए कि हम अगर एक व्यक्ति नॉर्मल हेल्दी है तो क्या-क्या चीजें उसमें दिखाई देंगी, क्या-क्या बिहेवियर क्या-क्या होंगे। सबसे पहले बिहेवियर से हम पता करते हैं कि ये मेंटली हेल्दी है, नहीं हेल्दी है। होता है, नहीं होता है? यस मैम। होता है। तो हम लोग मेंटल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और जो नहीं भी काम कर रहे हैं और तो अब वो क्या सोच रहा है वो हमें नहीं पता। क्या फील कर रहा है वो हम कहीं पता कर पाते हैं। पता कर पाते हैं क्या फील कर रहा है, कैसे फील कर रहा है। बिहेवियर से पता कर पाते हो क्या-क्या बिहेवियर दिखाई देते हैं अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं है। आप लोग बताइए, कुछ-कुछ बताइए। If the person is not mentally healthy, so what the behavior would be? कैसा बिहेवियर होगा? गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, हाँ, एग्रेसिव बिहेवियर होगा। बिहेवियर क्या होगा? अनकोऑपरेटिव होगा, गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, मारपीट करेगा, तोड़-फोड़ करेगा, या यस मैम। या या क्या करेगा? रोएगा, अकेला रहेगा, यस मैम। किसी से बात नहीं करेगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। हुँ, होगा या नहीं होगा? यस मैम Either होगा। the person is going to withdraw himself, not talking to anyone, not mixing with anyone, becoming like a suspicious. हाँ, उसका जो देखने का तरीका होगा, लाइक द पीपल आर जजिंग हिम और पीपल आर लाइक टॉकिंग अबाउट हिम, तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा एक सस्पिशियस टाइप का उसका दिखाई देगा। और या फिर वो ओवर टॉकेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा बात करेगा, बहुत ज्यादा हंसेगा, पल पल में या हंसेगा या पल पल में रोना शुरू कर देगा। कुछ ऐसा बिहेवियर जो कि पहले जैसा बिहेवियर नहीं करता था। ऐसा बिहेवियर यस मैम। जो उसका पहले बिहेवियर नहीं दिखाई देता था, ऐसा बिहेवियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, तो उससे पता चलेगा समथिंग इज रॉन्ग विद द पर्सन। तो बिहेवियर चेंज, आफ्टर बिहेवियर चेंज कौन सा चेंज आता है, किस तरीके का चेंज आता है? द पर्सन हु इज नॉट मेंटली हेल्दी, सो हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द पर्सन इज नॉट मेंटली हेल्दी? तो उसमें वेजिटेटिव चेंजेस आते हैं। वेजिटेटिव चेंजेस में स्लीप डिस्टर्बेंस एंड एपिटाइट डिस्टर्बेंस, एंड तीसरा लिबिडो डिस्टर्बेंस। या तो नींद बहुत ज्यादा सोता रहेगा, और या फिर बिल्कुल सोएगा नहीं। वो ओवर ईटिंग होगी या एपिटाइट बिल्कुल पुअर एपिटाइट होगी, या वो ओवर इंटरेस्ट लेगा अपोजिट सेक्स में, और या बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा, जिसको कहते हैं हाई लिबिडो, और लो लिबिडो मीन्स नो इंटरेस्ट। ओके। So they're the 3 kind of the behaviors you are going to see in the those who are mentally not healthy. फिर तीसरा आ जाता है थिंकिंग पार्ट। थिंकिंग पार्ट किस तरह का शुरू होगा? What the person is thinking if the person is not healthy, उसका थिंकिंग पार्ट क्या होगा? अगर हम ओवर थिंकिंग होगा, सिंपल स्ट्रेस की बात करते हैं, ओवर थिंकिंग, सोचा जा रहा, सोचा जा रहा, सोचा जा रहा है, मे बी द वेज थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी, और एंग्जाइटी जब होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होना शुरू होगा? क्या होगा? If you are feeling anxious, you're feeling anxiety, so what is going to happen? One will not be able to concentrate on anything that they're doing or wants to Yeah. do. Yes, concentrate नहीं कर पाएंगे, और you will be restless. First of all, Yes मैम। you will be restless, you will be uneasy, you will be breathless, maybe the hyperventilation, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उलझन हो रही है। You are not able to sit at one place and able to focus.
हैवीनेस इन योर हेड, हैवीनेस इन योर चेस्ट, वो सारा चीजें आपको होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, excessive thinking. Overthinking, it doesn't mean that it is a negative. कोई एक thought आया, if you are thinking and then you are going to have a anxiety issues. So like those who are not mentally healthy, the behavioral pattern and thinking pattern as well as their feeling pattern. तो feeling कैसी होगी? Anxious होगा तो कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई टेंस दिखेगा। होगा तो कैसा दिखाई देगा? कहता एकदम भवें सुकड़ी हुई होगी, भवें क्या होंगी? सुकड़ी हुई होंगी, भवें सुकड़ी हुई होंगी। हाँ, फिर आप और क्या होगा? हाँ, कहते डाउन फेस होगा, फेस डाउन होगा, एंजाइटी हो रही होगी। हाँ, या स्लैंटेड आईज हो जाएंगी। और कहते हैं कि थोड़े थोड़े हल्के हल्के से मूवमेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। बेबी आपका मूवमेंट, आपका हैंड शिवरिंग हो जाए, कोल्ड ऑफ द फीट हो जाए, कोल्ड, और आपके हाथ ठंडे हो जाए। सो दीज आर द लाइक यू आर गोइंग टू सी कि क्या क्या चीजें आपकी एंजाइटी होने पर होना शुरू हो गया। सो if any person they are going to face these are the anxiety features, तो anxiety features में क्या क्या anxiety features हो जाते हैं? साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल। फिजिकल लेवल पे आपने फेस किया कि आपके हाथ पैर ठंडे हो गए, आपका हाथ कांपना शुरू हो गया, आपको नोजिया फील होना शुरू हो रहा है, वॉमिटिंग फील हो रहा है आपको, कहते हैं बटरफ्लाई इन द स्टमक, हार्ट बीट तेज, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स। और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में यू आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, यू आर अनेबल टू मेमोराइज द थिंग्स, फॉरगेटफुलनेस, और साथ ही साथ क्या होता है? नेगेटिव थिंकिंग, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब बुराई हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा हो भी नहीं पाएगा। आई एम नॉट फीलिंग टू डू द थिंग्स, आई एम फीलिंग weak about it, I am feeling low about it, I am feeling this and that. So like these are thinking का cognitive distortions होना शुरू हो जाएगा, और cognitive distortions होने की वजह से behavioral लेवल पे symptoms होने शुरू हो जाएंगे। तो मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ में किस प्रकार से एक मेंटली हेल्दी और किस प्रकार से मेंटली हेल्दी, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब अगर डिप्रेशन की बात करते हैं, ये एंजाइटी की बात की, मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीजें किस प्रकार से हम आप तक पहुंचा सकते हैं कि हाँ पर्सन इज नॉट मेंटली हेल्दी। सो अगर हम 4 डिसीज के बारे में आज सिर्फ बात करते हैं कि एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है, सिजोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो आप लोग जितने लोग भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी अपने आप के बारे में जो भी अगर आपको लगता है कि हम शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर करो कि जब डिप्रेशन होता है तो क्या होता है। इफ when you are absolutely fine, absolutely healthy, or when you are feeling like a depressed, तो डिप्रेशन में क्या होगा? एंजाइटी में तो आपको मैंने बताया कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं हो पाएगा, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और सब कुछ बुरा होने वाला है, लाइक देन यू आर फीलिंग एंग्जियस। अब हम जब डिप्रेस फील कर रहे हैं तो डिप्रेशन में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या It can आपके साथ? हाँ, it can show some physiological changes, राइट, like जैसे फॉर एग्जाम्पल? for example, you can feel like weakness. Sometimes you can वीकनेस, feel like you're not able to move or walk properly, or यस, a persistent sadness in depression. सस्टेनेबल, लो Okay. मूड, sadness, sorrow, unhappy. Yes, ma'am. So this is the feeling, this is the mood. And then after that,
letharginess, weakness, Yes, ma'am. unable to do anything. You want to do it, but आप कर नहीं पाने की उसमें हो. Unable to do the things. Okay. And what else? Negative thinking. Yes, ma'am. Negative Negative thinking. thinking. What the negative thinking you are going to get? Negative thinking. Maybe you can. Maybe if you're having some exam, you're not going to perform well, or something like that. The negative thinking, that is connected with the anxiety. You are going to have exams Okay. and you are not going to perform well. Then it is going to create anxiety, not depression. Depression is Okay. almost always it is connected with the past experiences. कि हमारे Okay. पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ, Okay, ma'am. पास्ट में बुरा हुआ, Yes, ma'am. किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया. रिलेशनशिप की Okay. बात करते हैं, मैरिड की बात करते हैं या अनमैरिड की बात करते हैं, तो वो सारी बातें याद करेंगे. कहते हैं ना, बहुत पास, कहते हैं कोई पेशेंट के घर वाले कहते हैं कि बहुत पुरानी बातें ला ला करके याद कर रही है वो. पहले ऐसी कभी नहीं बात करती थी, लेकिन अब पता नहीं कितनी पुरानी पुरानी बातें बात करती है. Okay, ma'am. अगर वो इस समय मान लीजिए 18 इयर्स का बॉय है, तो क्लास 6 Okay. में क्या हुआ था, क्लास 5 में क्या हुआ था, क्लास 7 में क्या हुआ था, जो भी चीजें उसके साथ हुई थी वो सारी चीजें उसको याद आती जाएंगी और बात करता जाएगा. और जब वो बात Okay. करता जाएगा तो फिर उसके साथ क्या होगा, वो फील करेगा कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ. प्रेजेंट अच्छा है फिर भी वो पास्ट को ही देखेगा, मेरे साथ सब बुरा ही हुआ है. Okay, ma'am. और जब मेरे साथ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है, बुरा हुआ है ना, तो मैं बेकार हूँ. तो दो चीजें, या तो दूसरों को दोष देगा और Yes, या फिर ma'am. अपने आप को कहेगा कि द पीपल आर नॉट गुड. Yes, ma'am. और जब पीपल आर नॉट गुड, जैसे फ्रेंड्स ने उसके साथ कुछ बुलिंग किया, हंसा, तो फ्रेंड्स बनाने बंद कर दिए, तो सोशल आइसोलेशन भी होना शुरू हो जाएगा. कट Yes, ऑफ फ्रॉम ma'am. द फ्रेंड्स, कट ऑफ द पीयर ग्रुप्स, कट ऑफ द फैमिली. तो वहां सोशल आइसोलेशन होना शुरू हुआ, तो उसको और बुरा होने लग गया, तो एक कॉम्प्लेक्स आना शुरू किया, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो गया. Yes, ma'am. It will lead और to, जो ma'am, low self confidence, लो low लो esteem. हाँ, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, लो सेल्फ एस्टीम होना शुरू हो गया. Hmm. और जब लो सेल्फ एस्टीम होना शुरू हो गया तो फिर अपने आप को कहा, आई एम यूजलेस, आई एम वर्थलेस, Yes, ma'am. मैं तो बेकार ही हूँ. और फिर जब आई एम वर्थलेस, तो फिर मेरा जीने से क्या फायदा, मेरे साथ कुछ Hmm. अच्छा हुआ नहीं, पास में कुछ अच्छा नहीं. तो जंपिंग इनटू कंक्लूजन, अगर एक बार किसी दोस्त ने उस पर हंस दिया या किसी ने फप्ती कर्ज दी, तो एक बार की हो या दो चार बार की हो, तो नॉट एबल टू लेट गो द थिंग्स. Okay. वो आकर के 18 years of age में, and he is feeling that, कहते हैं, he is going into this that cycle and going again and again to the past, talking about the past, and because of the past is not able to stay in the present, when is not able to focus on the present, and then the future is always is going to be bad. तो future भविष्य भी हमारा बिगड़ा ही हुआ है, not able to like survive in the future. And because of those thinking, कहते हैं ना कि intrusive thoughts, it becomes as a intrusive thought, repetitive intrusive thoughts. और जो repetitive intrusive thoughts हो जाते हैं, and then the cognitive triad it starts. Yes, ma'am. So I'm hopeless, I'm worthless, I'm helpless, and the feeling that I'm not able to cope with that. तो coping ability हमारी होने के बावजूद भी lacking the coping ability. I'm not able to survive. I'm not able to cope with it. I'm not able to let go. हम let go कर नहीं सकते let go. Yes. सो डिप्रेशन डिप्रेशन हो रहा है, तो डिप्रेशन में हमारे 3 प्रकार के थॉट्स देखने को मिलते हैं. पहला क्या, Okay, ma'am. होपलेसनेस. दूसरा Helplessness. हेल्पलेसनेस. Helpless. एंड तीसरा No. वर्थलेसनेस. Worthlessness. वर्थलेसनेस. और बिकॉज ऑफ 3 काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, हमारे साथ क्या होता है कि हम जब वर्थलेसनेस है, होपलेसनेस है, और उसके साथ साथ एडमिट ऑल. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फिर आपकी फीलिंग कैसी होगी, फीलिंग कैसी होगी, what the feeling you are going to Feeling get it. low या low negative? feeling, feeling लो होगी, लो होगी, Yes. सैड होगी, है ना, सैड होगी. अब व्हेन अब फीलिंग सैड होगी, लो होगी, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा,
मैम बहुत आइसोलेटेड मैम। आइसोलेशन होगा, आप रोगे, दुखी होगे, आइसोलेशन भी होगा। हाँ, आप या तो आप एंगर इश्यूज होंगे, ना, दो एंगर इश्यूज होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, एंगर इश्यूज होते हैं तो क्या होता है? You can beat anyone or throw things. हाँ, एंगर इश्यूज में होता है कि इनवर्डली एंड आउटवर्डली, इनवर्डली एंड आउटवर्डली। तो इनवर्डली क्या होगा, आउटवर्डली क्या होगा? इनवर्डली अगर हो रहा है एंगर इश्यूज तो क्या होगा? You will punish इन yourself, maybe. हाँ, इनवर्डली होगा तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, और आउटवर्डली क्या होगा? You will कॉजिंग blame अदर हार्म। others. हाँ, तो दूसरों को आप नुकसान पहुंचाओगे। तो डिप्रेशन, जो मैन में डिप्रेशन होता है और वुमेन में डिप्रेशन होता है, उसमें दोनों में के बिहेवियर्स में चेंजेस होते हैं। Okay. दोनों के बिहेवियर्स में क्या चेंज होते हैं, क्या किस प्रकार के चेंज होते हैं दोनों के बिहेवियर में? क्या चेंजेस Maybe होते हैं दोनों women, के behavior? maybe हाँ वो, women punish themselves more than men do. हाँ, जो वुमेन के जो होते हैं वो होते हैं, दे क्राई बेसिकली, दे शो Okay. देयर डिप्रेशन बाय क्राइंग, क्राइंग स्पेल्स, क्राइंग स्पेल्स होते हैं। और मेन जो होते हैं, मेन कहते हैं ना, मेन दे आर हार्ड, Okay. दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग, कहा जाता है ना मैन को, दे आर स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज वाई मेन दे डोंट क्राई। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि दे डोंट क्राई, दे क्राई इनसाइड, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम द हार्ट अटैक occurs basically to the men rather than the women। मेन को ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। ये कहते हैं, कभी कभी सुना कि इसकी वाइफ का हार्ट अटैक हुआ, या उसकी सिस्टर का हार्ट अटैक हुआ, इसकी मदर का हार्ट अटैक हुआ? हैव यू एवर हर्ड दिस थिंग? तो क्या होता है कि मेन को जब मेन दे आर डिप्रेस्ड, दे आर गोइंग टुवर्ड्स मोर एग्रेसिव पैटर्न। उनका बिहेवियर जो अ, वो होता है, यानी कि पैटर्न होता है, वो एग्रेशन में दिखाई देता है। सो दे बिकम मोर एग्रेसिव, दे बिकम मोर वॉलेंट रादर देन, दैट इज व्हाई बाइपोलर डिसऑर्डर आल्सो occur most of the time like a more common in the man rather than the woman। और जो अब ये जो डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन में मैन दे आर बिकमिंग एग्रेसिव एंड वॉलेंट, और इफ दे आर बिकमिंग एन एग्रेसिव एंड वॉलेंट, अगर उनके साथ बिहेवियर पैटर्न में डिप्रेशन के साथ साथ अगर सिम्टम में, थॉट प्रोसेस में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो बाइपोलर लेवल पे हो जाता है। बाइपोलर मीन्स मैनिक साइड पे। Okay. तो मैनिक साइड में क्या चेंजेस आ जाते हैं? एक हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारा होपलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, लो मूड है, डिप्रेस मूड है, क्राइंग स्पेल्स है, स्लो स्लीप है या हाई स्लीप है या मोर स्लीप है, इंक्रीज स्लीप है, इंक्रीज एपिटाइट है, या लो लिबिडो है, हाई लिबिडो है, वॉट एवर द सिम्टम्स वी आर लाइक द एनी पर्सन दे आर फेसिंग, along with अगर थिंकिंग प्रोसेस में अगर चेंजेस आ जाते हैं, हाई थिंकिंग आ जाती है, ग्रेंडियोस थिंकिंग आ जाती है। Yeah. तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ पेशेंट ऐसे एडमिट ही नहीं, कुछ इस टाइप के केसेस में पेशेंट को कभी कभी कोई दिखाने नहीं भी नहीं जाता। फ्यू ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, they are not being treated। Thank you, Dr. Guruchan, you have joined us। Thank you so much, welcome to this, like us today's session। सो क्या होता है कि अगर आप पहली बार कोई भी किसी को डिप्रेशन होता है तो कहते हैं ना, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, समझ में भी नहीं आता उनको कि ये डिप्रेशन है भी या नहीं, डिप्रेशन है क्या नहीं है। और कभी कभी रहते रहते 15 to 1 month में डिप्रेशन अपने आप ही ठीक हो जाता है, यानी कि अपने आप ही स्ट्रेस हुआ, एक स्ट्रेस का लेवल आया, हाई लेवल पे आया, हाई लेवल से धीरे 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 अपने आप ही डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी मैम प्रकार से, हाँ, मैम इज डिप्रेशन ओनली बिकॉज ऑफ पास्ट, नॉट ऑफ प्रेजेंट समथिंग अकर्ड मैम?
नहीं नहीं, पास्ट भी प्रेजेंट भी, दोनों चीजों की बात है। पास्ट में भी हुआ है तो भी, प्रेजेंट में हुआ तो भी। लेकिन ऑलमोस्ट जब डिप्रेशन किसी को होता है तो आज भी पास्ट है, तो अगर आज भी बुरा होता है तो एक होता है रिएक्टिव डिप्रेशन, एक होता है एंडोजेनस डिप्रेशन। Yes, तो ma'am. रिएक्टिव डिप्रेशन में आज हमारे साथ बुरा हुआ है तो रिएक्टिव डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंडोजेनस डिप्रेशन है जो पास्ट को लेकर के चला आ रहा है, वो एंडोजेनस डिप्रेशन की बात हो रही है। बीते हुए समय पे कुछ उसके साथ हुआ है, लेकिन आज भी आज का पल वो आज में नहीं बिता पा रहा है या बिता पा रही है। तो वो क्या हुआ कि पास्ट में तो वो एंडोजेनस, दोनों डिप्रेशन में फर्क हो गया। रिएक्टिव डिप्रेशन क्या हो गया, यानी कि एक पीटीएसडी जो होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उस तरीके से एक तरीके से रिएक्टिव डिप्रेशन होता है किसी चीज को, किसी कॉज को लेकर। और ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंजाइटी और पैनिक अटैक है, अगर ये सस्टेन रहते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं। और इफ इट इज नॉट सस्टेनेबल, आया और एपिसोडिक इन नेचर में हुआ, तो पहली बार ये भी देखा गया स्टडीज में कि लोग ट्रीटमेंट के लिए जब नहीं जाते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, या झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, या पूजा पाठ करने के बाद जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, तो कहते नहीं पूजा पाठ कराई थी तो हमारा मरीज ठीक हो गया, झाड़ फूक के वाले के पास गए तो हमारा मरीज ठीक हो गया। इट मीन्स द डिसीज इटसेल्फ हैज अ नेचर ऑफ ओन रिकवरी। वो अपने आप ठीक होने की भी वो उसके अंदर टेंडेंसी होती है, डिप्रेशन में भी और मैनिया में भी। इवन एंजाइटी और पैनिक अटैक भी ये अपने एपिसोडिक इन नेचर होते हैं, अपने आप ठीक भी होने की इनमें एक टेंडेंसी होती है। तो क्या होता है कि लोग अगर वो किसी तरीके से अगर ये फेथ हीलर्स के पास गए और ठीक हुए, तो ये भी लोगों को मैंने सुनते हुए ये पाया है कि डॉक्टर साहब पहली बार तो हम तो पूजा पाठ के लिए ले गए थे, वो तो वहां पर जाकर के वो ठीक हो गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार हम गए तो उन्होंने कहा कि नहीं आप डॉक्टर को दिखाओ, या कुछ इस तरीके से कहेंगे नहीं इस बार हम नहीं गए उनके पास। तो अब ये आपको देखना है कि पिछली बार गए थे तो डिप्रेशन में था, लेकिन इस बार वो आए तो मैनिया में है। Okay. अब इस बार आए तो मैनिया में है, तो मैनिया के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, डिप्रेशन के सिम्टम्स हो गए। अब इस बार आए तो मैनिक के सिम्टम्स होंगे, तो मैनिक के सिम्टम्स से क्या क्या वो कंप्लेन करने वाला है। मैम हाइपर एक्टिव होगा मैम. हाँ, मैम हाइपर ओवर एक्टिव होगा, टॉकेटिवनेस, ओवर ओवर टॉकेटिव। टॉकेटिवनेस। हम्म हम्म। तो सबसे पहले जब मैनिक की बात करते हैं तो मूड देखा जाएगा। मूड Okay. मूड कैसा होगा, चीयरफुल, मैम चीयरफुल हाँ. होगा। हाँ, यस, टेलिंग समथिंग। हाइपर एक्टिव होगा, ओवर एक्टिव होगा, ओवर टॉकेटिव होगा, चीयरफुल होगा। हाँ, इन्फ्लेटेड मूड होगा, यानी चेंजेस होंगे फ्रॉम वन मूड टू द अनदर, मूड स्विंग्स होगा। हाँ, फ्रॉम हैप्पी टू एग्रेसिव बिहेवियर होगा, एग्रेशन होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, ग्रेंडियोसिटी होगी, ग्रेंडियोस आइडियाज होंगे, आइडियाज ऑफ ग्रेंडियोसिटी होगा। और साथ साथ डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी होगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे। फ्लाइट ऑफ आइडियाज और ग्रेंडियोसिटी दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे तो क्या होगा, ग्रेंडियोसिटी होगी तो क्या होगा। मैम फ्लाइट ऑफ आइडियाज में भी a number of ideas are coming together that he or she gets confused in हाँ, what to do and what not to do. फ्रॉम वन थॉट टू द अनदर थॉट, ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन थॉट टू द अनदर थॉट, और कहीं से लिंक होगा, Okay. कोई एक पार्ट लिंक ले लिया। हाँ, जैसे आपने लिया सितारा, तो सितारा आसमान का, आसमान सितारे, तारे से धरती, धरती से, ये यानी कि एक के बाद दूसरा कनेक्शन, दूसरे के बाद तीसरा कनेक्शन, और बहुत फास्ट स्पीड से होगा। और कभी कभी उनके साथ इन्फेक्शियस गैटी भी पाई जाती है। इन्फेक्शियस गैटी का मीन्स ऐसे बात करेंगे वो कि आपको भी हंसी आ जाए। और फिर और डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी क्या होगा, हाई थिंकिंग, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज लाइक वन थॉट टू अनदर थॉट, जो कि कनेक्शन उसमें आपका दिख रहा है। जैसे कि लोग कहते बिंदी, बिंदी पे एक गीत गाना शुरू कर देंगे, बिंदिया चमकेगी, हाँ वाला गीत है ना। तो आपकी बिंदी बहुत सुंदर है, बिंदिया चमकेगी, चमकेगी के बाद फिर आपके उस पे कुछ लफ्ज बना के कोई जुमला
बोल करके और फिर ऐसे सेंटेंस को आगे बढ़ाते जाते हैं। और ग्रेंडियोसिटी में क्या होता है, अपने आप को महान समझना शुरू कर देते हैं कि दे आर ग्रेट। और जिस चीज का उनका प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में इंटरेस्ट रहा होगा, इफ दे आर दे हैव अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो पॉलिटिकल लेवल पे वो अपने आप को कहेंगे कि मैं एक बहुत बड़ा नेता हूँ, और अपने आप को नेता बताने लगना, अपने आप को ये बताने लगना कि मैं तो ये इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मेरे पास इतने करोड़ रुपए है, मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, और ये अपने आप को बताने लगे मैं इलेक्शन में हूँ, मैंने जीत लिया है, मैंने इतना पैसा मैं तुम्हें बांट दूंगा, कितना पैसा तुम्हें चाहिए। जैसे डॉक्टर नायडू से कभी कभी मरीज कहते हैं कि आपको पता है डॉक्टर साहब कितने पैसे चाहिए, वे कितने चाहिए, बोले 5 करोड़। बोले 5 करोड़ आपने 5 ही करोड़ मांगा, मैं 10 करोड़ रुपया भी देता हूँ। तो भैया कहाँ से लेकर आए? अरे मैं तो वहां का नेता हूँ, वहां का मिनिस्टर हूँ। कहाँ का मिनिस्टर हूँ? पंजाब का मिनिस्टर हूँ। तो इतनी बड़ी बड़ी बात करना। तो पॉलिटिकल लेवल पे, अगर रिलीजियस लेवल पे तो कहेंगे मैं हनुमान हूँ, मेरे पास देखिए, मेरे पास हनुमान महाबली, ऐसे करके बोलना शुरू कर देंगे। दे हैव दैट ग्रैंडियोसिटी। तो मैम अब ये डिपेंड तो ऑन, हाँ मैम ये तो साइकोसिस के मैम सिम्टम्स है मैम, तुरंत मतलब मैम मतलब सिजोफ्रेनिया मैम जैसे लग रहा है मैम थोड़ा सा ना मैम डायग्नोसिस में। सिजोफ्रेनिया नहीं है, सिजोफ्रेनिया नहीं है। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि इसमें वॉइसेस आती हैं, हियरिंग वॉइसेस भी, हियरिंग वॉइसेस नहीं है, देयर इज नो हियरिंग वॉइसेस। तो यहाँ पे थॉट का है, ग्रेंडियोसिटी थॉट है, डिस्टर्बेंस इन थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस में ग्रेंडियोसिटी इज अ थॉट प्रोसेस। सिजोफ्रेनिया में पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है, उसमें भी ग्रेंडियोसिटी आती है विद द परसिक्यूटरी डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूटरी और आइडियाज ऑफ परसिक्यूशन। आइडियाज ऑफ परसिक्यूशन होता है और साथ में परसिक्यूटरी डिल्यूजन होता है, इनफाइडेलिटी होता है, और फिर उसमें हियरिंग वॉइसेस और थर्ड पर्सन हालुसिनेशंस वगैरह होता है, वो सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर्स में आपका ये एक एपिसोड पहले का हो, वेदर द डिप्रेसिव एपिसोड हो या मैनिक एपिसोड हो, और सेकंड एपिसोड में पहले हो चुका हो, वेदर द डिप्रेसिव और द मैनिक, और जब इस प्रेजेंट टाइम में जो एपिसोड हुआ है वो कुछ भी हो सकता है, डिप्रेसिव भी हो सकता है और मैनिक भी हो सकता है, तो बाइपोलर उसमें कहा जाता है। और इसके होने के कई सारे ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इसका कोई एक सिंगल रीजन नहीं होता है, इसके कई सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले रीजन तो बायोलॉजिकल रीजन बताया गया, जो जेनेटिक रीजन बताया गया है। तो डायजोगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस की बात की गई है, और ये भी देखा गया है कि अगर पेरेंट्स में सिंगल पेरेंट, अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है तो चिल्ड्रंस के 20 to 40% होने के चांसेस होते हैं। और अगर पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स अगर दे आर सिक, मेंटली सिक, तो 40 to 60% चांसेस होते हैं उसके ऑफ स्प्रिंग्स के। और सिबलिंग्स को हैं तो 10 to 20% चांसेस होते हैं, अगर ब्रदर सिस्टर्स को हैं तो 10 to 20% होने के चांसेस होते हैं। तो बायोलॉजिकल रीजन। दूसरा केमिकल रीजंस की, जो हमारे डोपामिन्स हैं या जो हमारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उस न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल डिसबैलेंस जो किसी को भी हो सकता है। तीसरा रीजन है जो हमारे स्ट्रेस है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेसेस वी आर नॉट एबल टू फेस इन अवर लाइफ, सो बिकम वेरी हाइपरटेंसिव। और हाइपरटेंसिव धीरे धीरे वो एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, एंजाइटी से फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होता है, समटाइम्स इट गोज इनटू द डिप्रेशन। और कभी कभी ये लॉन्ग टर्म डिस्थाइमिया लेवल पे चलता है, यानी कि सस्टेनेबल डिप्रेशन चलता रहता है, जो अनट्रीटेबल होता है या ट्रीटमेंट से उसको फायदा नहीं होता है, तो वो भी एक डिसीज बन जाता है। तो ये केमिकल चेंजेस की वजह से होता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से होता है, स्ट्रेसेस की वजह से होता है। फिर सोशल कॉज भी होते हैं। ये सोशल कॉज में मीन्स सोशल पोजीशंस वगैरह नहीं मिल पाती है, सोशल पोजीशन है, जॉब से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, एजुकेशन है, एकेडमिक है, करियर है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, अनमैरिड है तो उसकी अपने इश्यूज है। तो देयर आर द प्लेंटी ऑफ रीजंस, और एनवायरनमेंट इज वन ऑफ अनदर रीजंस, कल्चर इज अनदर रीजन। अभी एक क्लाइंट मैंने डील किया जिसका कि लंदन में था, 10 ईयर शी स्टेज इन लंदन। लंदन में उसने अपने आप को बहुत हैरेसमेंट फील किया कि आई वाज नॉट ट्रीटिंग लाइक एज ए फर्स्ट सिटीजन पर्सन। तो दैट वाज अ रीजन। वो आफ्टर 10 ईयर्स शी विजिटेड टू इंडिया और यहाँ पे सेटल हुई। तो कहती कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी, बिकॉज ऑफ नेबरहुड का जो बिहेवियर होता था कि इंडियंस पीपल दे आर लाइक हियर एंड दे आर, वो हमारा जैसे अधिकार छीन रहे हैं, सो ऑलवेज दे बिहेव लाइक दैट। तो दीज आर लाइक कल्चरल फैक्टर्स आल्सो।
तो प्लेंटी ऑफ रीजंस आर देयर जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। खास चीजों को समझने की ये जरूरत है कि क्या एक ऐसा केस मैं बताना चाहूंगी कि दे आर बोथ ऑफ द पेरेंट्स वर द डॉक्टर्स एंड वेरी वेरी फेमस डॉक्टर्स ऑफ दिस टाउन लखनऊ सिटी। उनका बच्चा ही वॉज डूइंग द एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ही जस्ट एंटर्ड एंड वॉज डूइंग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, और उसी समय ही उसको मेंटल अटैक पड़ा, इस सिजोफ्रेनिया का अटैक पड़ा। एंड वो क्या होता है जब अर्ली ऑनसेट होता है तो डायरेक्ट सिम्टम्स नहीं आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया में, एक होता है पॉजिटिव सिम्टम्स, एक होता है नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स दिखाई देते हैं, इजीली हम ट्रेस आउट कर पाते हैं कि नहीं इसको हेलुसिनेशन हो रहे हैं, इसको आवाजें सुनाई दे रही हैं, या इसको पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन्स हो रहे हैं, शक और वहम हो रहा है, या निहिलिस्टिक डिल्यूजन हो रहे हैं, या अपने जिंदगी के जाने का कुछ ऐसा फॉल्स बिलीफ हो रहे हैं। लेकिन जब नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं तो नेगेटिव सिम्टम्स में 5 A's देखने को मिलते हैं, जो कि असोशल है, अलोगिया है, अवोल्यूशन है, अनिडोनिया है, अफेक्ट है। तो ये 5 चीजें जो मिलती हैं, तो धीरे धीरे उसके साथ क्या होने लग गया कि धीरे धीरे वो इंटरेस्ट उसका जाना शुरू हो गया, पढ़ाई से इंटरेस्ट जाना शुरू हो गया, पढ़ाई पे ध्यान रखना बंद हो गया। फिर नंबर 2 पे आइसोलेशन होना शुरू हो गया, लोगों से, फ्रेंड से, घर वालों से बात नहीं करना, और धीरे धीरे ये होना शुरू हो गया। फिर तीसरा अवोल्यूशन, किसी चीज में काम करने में, अपने डेली जो रूटीन है उसको करने में। तो 3 चीजें उसकी इफेक्ट होने लग गई विद इन 3 to 6 मंथ्स के अंदर में, और उसका जो इफेक्ट आया वो पूरा एकेडमिक लेवल पे आया, और एकेडमिक लेवल पे जो रिजल्ट आया आफ्टर 6 मंथ्स, जो फाइनल नहीं था, वो टोटली एकदम डाउन, ग्राफ उसका पूरा डाउन था। ग्राफ डाउन होने की वजह से पेरेंट्स देवर वरीड बहुत कि ये क्या हुआ, मेरा बच्चा तो ही रिकॉर्ड सेलेक्टेड, एंड वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्टेड, एंड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ दैट हिज स्टडी, और जो कि फर्स्ट ईयर में था उसका ये रिजल्ट आया। एंड देन वो इधर उधर दिखाते गए, बात की, फिर काउंसलिंग के लिए दे ब्रॉट टू नूर मंजिल। और जब काउंसलिंग के लिए लेकर आए तो काउंसलिंग करते करते आई थॉट कि आई शुड गो फॉर द रोशाक टेस्ट। So I went for the Rorschach test. Rorschach किया, उसका TAT किया, then find कि there are some few features, not like a very obvious features were there. Very 1 or 2 features, it was going towards the psychosis. तो बिजायर रेस्पॉन्स साइकोसिस का बड़ा वो माना जाता है कि अगर पूरे नॉर्मल आ रहे हैं उसके रिजल्ट्स, अगर एक बिजायर रेस्पॉन्स आ गया या कंटामिनेशन टाइप का कुछ आ गया तो वो पूरी पिक्चर को ही पूरा वो कर देता है, चेंज कर देता है। तो पूरी पिक्चर को उसने चेंज कर दिया नॉर्मल से। तो बहुत डाउटफुल भी लगा कि, या बहुत ऐसा भी लगा कि कैसे हम इनके पेरेंट्स को बताएंगे, लेकिन इसमें कुछ तो दिख रहा है कि ये नेगेटिविज्म की ओर जा रहा है। तो पेरेंट्स को जब मैंने बात की, उनको बुलाया और बात की कि ऐसा ऐसा रिजल्ट है, ऑल्दो एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन 1-2 सिम्टम्स हैं जो इस तरह से महसूस हो रहे हैं कि गोइंग टुवर्ड्स दिस डिसीज। पेरेंट्स तो दे वर बोथ ऑफ देम वर द डॉक्टर्स, उन्होंने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा हाउ कम, माय चाइल्ड, यू आर टोटली रॉन्ग, और आप बिल्कुल गलत हो, माय चाइल्ड वाज ब्रिलियंट एंड वन अटेम्प्ट आफ्टर इंटरमीडिएट ही गॉट सेलेक्टेड, मैं कभी नहीं हो सकता। एंड इमीडिएटली दे टुक लाइक डिस्चार्ज और दे लेफ्ट अवे, वो चले गए। आफ्टर लाइक a 5-6 years again I saw they are in the ward आफ्टर 5-6 years। तो लगभग ये हो गया कि फर्स्ट ईयर ही वाज, एंड देन कितना रोटेशन के बाद भी आई डोंट नो कि ही कंप्लीटेड दैट डिग्री और नॉट, बट पता चला आई टॉक टू देम, पता चला कि दे वेंट टू द यूएसए बिकॉज दे हैव देयर रिलेशंस इन यूएस। वहां पे गए, वहां पे जा करके, एंड वहां पे थारोली वाज लाइक a checkup was done, और उसमें उन्होंने टेस्ट, plenty of tests they did it, many personality assessment, Rorschach test, TAT, many more tests, organic test, and after conducting all these tests, and they diagnosed the same disease as I was suspecting. So what has happened कि क्या होता है कि आपको बीमारी जब अफेक्ट कर रही होती है तो आपकी सबसे पहले क्या होगा, पढ़ाई में डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाएगा, आप बात करना बंद कर दोगे, आइसोलेट होने लगोगे, इंटरेस्ट कम दिखने लगेगा, पढ़ाई कंसंट्रेशन बिगड़ने लगेगा, इसका जो अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसका ड्यूरेशन उसका कम होने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, एजिटेशन होने लगेगा, कुछ बात कोई कहेगा करने के लिए तो आप उसका कहना नहीं मानोगे। हाँ, आप पेरेंट्स लगेगा हमारा बच्चा डिसओबे कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, जिद्दी हो रहा है, इस तरीके की चीजें
पेरेंट्स समझना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि शायद बिहेवियरल इश्यूज हैं या बच्चा बिगड़ रहा है। बच्चा कहना नहीं मान रहा है मीन्स बच्चा बिगड़ रहा है, शैतान नहीं बिगड़ रहा है कि संगति उसकी बिगड़ रही है। सो फॉर देम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस। तो ये भी एक मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा जो लेकुना देखा गया है कि उनका मानना है कि दोज हु आर इंटेलेक्चुअली हाई एंड दे कैन नॉट हैव द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें हैं और साथ ही साथ अगर मेंटल हेल्थ इश्यू है या डिसऑर्डर है तो ओनली द इधर फेथ हीलर्स के पास जाते हैं, फिर नंबर 2 पैरेलल में आता है मेडिसिन इज ओनली द ट्रीटमेंट, या तो केवल दवा ही उसका इलाज है एंड नन ऑफ द अदर थिंग्स। और अगर थेरेपी की बात करते हैं, काउंसलिंग की बात करते हैं तो अभी तो फिर भी कुछ नंबर्स में देखने को आ रहे हैं, फिर भी इतने देखने के बावजूद भी आज भी लोगों का यही है कि अरे वो लोग तो पैसा ले लेते हैं और केवल बातें तो करते हैं, बातें तो हम भी कर रहे हैं, हम भी तो बता रहे हैं कि तुम सुबह सुबह उठते क्यों नहीं हो, सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह ब्रश करो, नहाओ धो, क्यों नहीं उठते हो, क्यों नहीं करते हो। और वो भी तो डॉक्टर भी तो यही कहती है कि आप जो है डेली रूटीन बनाइए, ये करिए वो करिए। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग टू टेक माई लाइक अ फैमिली टू द साइकोलॉजिस्ट, टू द काउंसलर। तो आज भी एक लेकिन आज भी कहते हैं, ये भी आज भी एक रीजन है कि ट्रीटमेंट के लिए हम नहीं आते हैं। लेकिन ये स्टडीज ऐसे देखी गई हैं, स्टडीज ऐसी हुई हैं, रिसर्चर्स ऐसे हुए हैं जिसमें पैरेलल लेवल पे देखा गया है वेदर यू आर गिविंग द मेडिकल ट्रीटमेंट और द साइकोलॉजिकल थेरेपीज, बोथ आर इक्वली अफेक्टिंग टू द ब्रेन और ब्रेन केमिस्ट्री। और दोनों स्ट्रक्चरल लेवल पे भी दोनों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, फंक्शन भी चेंज होते हैं थेरेपी पे। तो ये एक बताना बहुत जरूरी होता है फैमिली मेंबर्स को या पेशेंट को कि नॉट ओनली अ सिंगल ट्रीटमेंट, देयर आर द 4 काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट। वन इज अ मेडिसिन, ऑफ कोर्स मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अनमैनेजेबल डिसीज हो जाती है तो मेडिसिन इज वन पार्ट। नंबर 2 पार्ट इज अ साइकोलॉजिकल थेरेपी। और ये देखा गया, ये भी एक स्टिग्मा है कि थेरेपी जो है वो थेरेपी से मरीज जो है ठीक नहीं होते हैं, एक ये स्टिग्मा है। और दूसरा है कि थेरेपी क्या कर लेगी, और या फिर थेरेपी केवल पेशेंट को ही चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए। सबसे बड़ा ये है कि पेशेंट को ही चाहिए और किसी को, हमारे को नहीं चाहिए। पेरेंट्स है, हमें नहीं चाहिए। वाइफ अगर है तो वाइफ को थेरेपी चाहिए, हस्बैंड को नहीं चाहिए। हस्बैंड को तो हस्बैंड को थेरेपी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो इसको कहा जाता है फैमिली थेरेपी। तो नॉट ओनली सिंगल पर्सन, फैमिली थेरेपी। नॉट इज वन कपल, ओनली कपल थेरेपी। सो नॉट ओनली वन पर्सन इन अ फ्रेंड, तो फ्रेंड का जो कपल है उसकी थेरेपी। तो ओवरऑल लाइक अ थेरेपी, पीसी थेरेपी, तो फैमिली थेरेपी, कपल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन, एंड देन आ जाता है ईसीटी, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। एक ईसीटी भी इलाज होता है, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। और इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी के लिए भी लोगों का मिथ है कि ईसीटी देने से इलाज मेमोरी चली जाती है और मेमोरी उसकी वापस नहीं आती है, या नपुंसक हो जाता है, इम्पोटेंट हो जाता है अगर ईसीटी दी जाती है। तो ये दोनों ही मिथ जो हैं वो भी रॉन्ग है। इसलिए दी जाती है ईसीटी, एक तो इस रीजन ये होता है कि जल्दी मरीज जो है चाहता है तुरंत उसको फायदा हो, या मेडिसिन देने से थोड़ी सी भी डोज अगर बढ़ाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। मेडिसिन के भी अपने कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, मुंह सूखना है, हाथ पैर कांपना है, कभी कभी जो है बहुत ड्राउजी फील करता है, कभी कभी लेथार्जी, ड्राउजी, गला सूखना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जीभ वगैरह भी बाहर निकल आती है। वो बहुत ज्यादा एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन जब चली जाती है, कोलिनर्जिक मेडिसिन चली जाती है, तो ये भी होता है। तो उन सारी चीजों को रोकने के लिए फिर कहा जाता है कि मेडिसिन के जो डोज हैं वो कम दिए जाएं और साथ में ईसीटी, कंबाइन ईसीटी कर दिया जाए तो मरीज जल्दी फायदा पहुंचेगा और उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो एक रीजन ये होता है ईसीटी देने का। और दूसरा रीजन होता है कि पेशेंट्स के घर वाले गरीब होते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड देयर पेशेंट्स टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर द लॉन्गर टाइम। तो इसलिए फिर कहा जाता है ईसीटी दे करके जल्दी 3 ईसीटी 4 ईसीटी दे करके मरीज को जल्दी विदा कर दिया जाए। तो ईसीटी देने से ऑफ कोर्स मेमोरी नहीं रहती है, बट फॉर 12 आवर्स टू 14 आवर्स का, कि उसने कौन मिला, क्या खाया, नाश्ते में क्या किया था, रूम कौन सा है, कहाँ पे उसका सामान रखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा मेमोरी का आता है, लेकिन वो केवल 12 से 24 घंटे का, उसके अलावा नहीं। और कहने का है कि ये नपुंसक हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो
मेंटल हेल्थ की अगर बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ में कि आपकी 4 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, तो नॉट ओनली द पेशेंट, फैमिली मेंबर्स आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि केवल मरीज के बीमार होने से केवल मरीज ही अफेक्टेड नहीं होता, पूरा परिवार उससे अफेक्टेड होता है। फैमिली के एक एक बच्चे को स्ट्रेस होता है कि मेरा मरीज ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, कब तक इलाज कराना पड़ेगा, ये क्या जीवन भर इलाज कराना पड़ेगा, जीवन भर मेडिसिन चलती रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ा एक कॉज होता है मरीज के घर वालों का डिप्रेशन में चले जाना या लो मूड में चले जाना। एक तो ये आपको बताना हम चाहेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जो एपिसोडिक इलनेस होती है, जो बीच में एकदम सही हो जाता है मरीज, और हो सकता है कभी दोबारा ना भी हो, अगर होगा भी तो लेकिन मिडिल पार्ट है वो एकदम ठीक हो जाता है। तो ये 1-2 साल तक इसकी मेडिसिन चलती है, इसके बाद नहीं दी जाती है। मेडिसिन के साथ अगर थेरेपी चलाते हैं तो मेडिसिन के डोजेस ऑफ कोर्स उसके डोजेस कम होते जाते हैं और रिलैप्स के चांसेस भी इतने ज्यादा नहीं रहते हैं। और सिजोफ्रेनिया की जो बीमारी है, जिसको कि हम मनोविदलता की बीमारी कहते हैं, जिसमें आवाजें आना, शक वहम होना या ट्रांसमिशन फिट हो गया है, ट्रांसमिशन इधर से उधर उसकी चीजों को फैला रहा है, उसके विचार बाहर फैलाए जा रहे हैं, या उसके साथ कुछ बुरा किया जा रहा है, या उसके मन में थॉट आ रहा है कि उसको किसी को मार दो या कूद जाओ, ऊपर से जाकर के कूद जाओ, हाँ, थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। ये जो बीमारी होती है ये जरूर जीवन भर तक चलती है, लगातार चलती है, और लगातार इसका इलाज कराना जरूरी होता है। लेकिन जब इलाज से वो ठीक होने लगता है तो उस बीच में कई सारे फैमिली इश्यूज भी होते हैं, और जिसका थेरेपी का फिर यहाँ पर रोल स्टार्ट हो जाता है। और थेरेपी के क्या इश्यूज होते हैं, फैमिली में क्या क्या इश्यूज होते हैं। फैमिली में क्या होता है कि फैमिली का जो बिहेवियर है वो 3 प्रकार के बिहेवियर पैटर्न का जो रोल है हमारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को सही करने में या मेंटल हेल्थ बचाए रखने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसको कि एक्सप्रेस इमोशन कहा जाता है। एक्सप्रेस इमोशन में 2 प्रकार के बिहेवियर होते हैं। एक जो मेंटल हेल्थ के लिए को लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पहला बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि जिसको हम कहते हैं ओवर प्रोटेक्शन, ओवर लव, ओवर केयरिंग, स्पून फीडिंग। या तो बहुत प्यार करते हैं, बच्चे की तरह प्यार करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे एक पेशेंट एडमिट है, तो उस पेशेंट की जो मदर है, पेशेंट 42 इयर्स का है, लेकिन उसकी मदर आज भी उसके साथ रह रही है, वाइफ नहीं रह रही है, माँ रह रही है। और माँ ऐसा बिहेव करती है कि बच्चे और कि काउंसलिंग के लिए भेजो, तो अरे हमने कई बार भेजा लेकिन वो मानते ही नहीं है। अच्छा आप योगा के लिए भेजो, अरे उसको कई बार भेजा, पूरे टाइम शी इज ऑन द बेड, ही इज ऑन द बेड, लाइक अ स्पून फीडिंग। और कई बार उसके साथ काउंसलिंग की जा चुकी है, इवन दो कि अनकोऑपरेटिव होने के बावजूद भी, कि भाई आप इतना प्यार करोगे तो बच्चे को फ्रीडम कहाँ मिलेगी, ओपननेस कहाँ मिलेगा, अपने डिसीजन लेने का मौका कहाँ मिलेगा। तो लेकिन नहीं मानना, तो ये एक बहुत बड़ा एक कॉज है उसके रिलैप्स होने का। ही इज अल्कोहल रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स, अल्कोहल एब्यूज, अल्कोहल डिपेंडेंट केस। तो उसके साथ बार बार वो 1 मंथ में विद इन 1 मंथ 3-4 टाइम्स ही हैव बीन एडमिटेड और ही इज देयर इन द हॉस्पिटल। पर दूसरे प्रकार का जो बिहेवियर होता है इसको कहते हैं ओवर क्रिटिकल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर, क्रिटिकल सरकास्टिज्म। यानी कि आप हर बात में अप्रिशिएट भी करोगे तो पहले सरकास्टिक करेंगे, फिर उसके बाद अप्रिशिएट करेंगे। और या फिर उसको सरकास्ट कितने भी परसेंट लेके आए, 93% लेकर आए, 93% लेकर आए, कौन बड़ा तुम 97 लेकर के आ गए, 97 पर 98% लेकर आते तब दिखाते। अगर 97% लेकर 97% लेकर आए, 97% से क्या होगा, 99% आते तो ठीक था। तो एवरी टाइम, और ये बिहेवियर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वन ऑफ द पेशेंट ही टोल्ड मी कि मैं 93% लेकर आया, तब मेरे फादर ने मुझे पर चिल्लाया। जब मैं 97 मैंने सोचा मैं और मेहनत करूं, और ही डिमांडेड सम मोटरसाइकिल, यस, कि मोटरसाइकिल हम दिलाएंगे, 93% लेकर आओ। जब 93% लेकर के आए तो उसने मोटरसाइकिल नहीं दिलाई, कि अरे 93% में क्या, मैंने बोला था 93%, तो तुम 93% लेकर, उससे आगे कुछ लेकर आते, मोटरसाइकिल नहीं दिलाई। फिर दोबारा उसने कहा कि चलो मैं 97 करता हूँ, 97, तो उसके बाद से ही बिकेम वेरी एग्रेसिव, बिकेम वेरी वॉयलेंट। तो ये ओवर क्रिटिकल बिहेवियर, ओवर क्रिटिसिज्म बिहेवियर, सरकास्टिक बिहेवियर, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जो कि हमारा मरीज को पेशेंट के घर वाले ही रिलैप्स करने के लिए एक तरीके से
ऐसा रोल अदा करते हैं जैसे कि आग में घी डालने का। और वो क्या करते हैं, उसके कहते हैं ये लफ्ज कभी नहीं बोलने चाहिए कि तुम पागल हो। और कुछ लोग पागल नहीं भी बोलते हैं तो क्या होता है कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो कभी अपने ओपिनियन रखते हैं, घर पे डिसीजन देते हैं, ओपिनियन रखते हैं, तो हम उनको वेटेज नहीं देते और दूसरे ब्रदर या दूसरे सिबलिंग्स को हम वेटेज देते हैं और उसको हम इग्नोर करते हैं। तो इग्नोरेंस भी इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। तो इग्नोर करना, उसके डिसीजन को अहमियत ना देना, उसकी रेस्पेक्ट उसकी खत्म कर देना, घर वाले उसकी रेस्पेक्ट खत्म कर देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस ना देना, ये बहुत सारे ऐसे फैमिली कॉज होते हैं जिसमें कि रिलैप्स हो जाते हैं। तो न्यूट्रल यानी बिहेवियर का एटीट्यूड, जो न्यूट्रल एटीट्यूड हो वो हमें अपने पेशेंट के साथ रखना है। जैसे कि हमारा पेशेंट जो मेंटली अनहेल्दी रहा है उसको हम एक यूथाइमिक इफेक्ट या ऐसे कह सकते हैं, एक नॉर्मल बिहेवियर जो नॉर्मल तरह से दिया जाना होता है उस तरह से नॉर्मल हमें बिहेव उसके साथ करना होता है। तो अब हमारा टाइम भी हो रहा है, लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोग की अपने बारे में कुछ कर बताना चाहिए कि ऐसा समय आया जहाँ पर हम अपने आप को निकाल पाए और ऐसे निकाल पाए अपने आप को मेंटली साउंड कर पाए। और मेंटली साउंड करने के लिए हम क्या क्या हमें करना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम मेंटली हेल्दी कैसे बने रहें। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, देयर इज अ टू लिस्ट। क्या करें और क्या ना करें कि हम मेंटली अनहेल्दी ना होने पाए, मेंटली हेल्दी बने रहें। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब आप लोग बताओ कि अगर हम मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं तो व्हाट शुड वी डू, बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ के लिए वी आर एवरीवन इज फोकसिंग ऑन हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बट अबाउट द मेंटल हेल्थ द पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आज भी जो है वो उतना नहीं उस पर काम कर पा रहे हैं। और साइकोसोमेटिक डिसीज के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक वर्ड है साइकोसोमेटिक डिसीज। जितने भी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट and even the cancer department, oncology department. So cardiology, gastroenterology, and oncology, or many other like a dental department, many more department. लेकिन ये जो 3 डिपार्टमेंट है, इन 3 डिपार्टमेंट्स में ऑलमोस्ट देखा गया है कि पेशेंट दे हैव अ साइकोलॉजिकल कॉज रादर देन द फिजिकल कॉज। पेट की गड़बड़ी, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या आपका अल्सर है या आपका किसी प्रकार का पेप्टिक अल्सर, एनी काइंड ऑफ द हेल्थ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसका कॉज साइकोलॉजिकल है। आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है और सफोकेशन हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, दे आर रशिंग टू द कार्डियोलॉजिस्ट, बट साइकोलॉजिकल कॉज। और स्ट्रेस को तो ऑन्कोलॉजी बोला ही गया है। इवन दांत का डेंटल ऑल्सो, द आई विजिटेड टू द डेंटिस्ट एंड ही सेड कि आपको गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने कहा गुस्सा ऐसे नहीं आता, लेकिन जब कोई बात नहीं मानता तो नेचुरली बोलता है। तो कहते हैं दांत के लिए भी क्या होता है कि स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन। एंड पेन, बॉडीली पेन, जिसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होते हैं कि बैक एक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, सिर में एक हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, नी पेन हो रहा है, वॉट एवर द पेन दे आर हैविंग एंड बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल रीजंस। So this is what psychologically we need to be sound. We need to get aware how we can be psychologically healthy और mentally healthy. तो मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए अगर हम कितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वन पॉइंट बताते चलेंगे तो विल हैव अ प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स हियर। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ शीतला जी, आप बताएं अगर हम मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अनम्यूट योरसेल्फ, unmute yourself and share your things. अच्छा, शीतला जी नहीं कहना चाहेंगे। हाँ, डॉक्टर गुरुशरण, आप क्या कहना चाहेंगे अगर हम मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं तो व्हाट द प्रिकॉशन वी शुड डू। कैन यू अनम्यूट on the chat, right on the chat box?
Are you able to hear me? Anamika, Sen, are you able to hear me? Yes, ma'am. So one point can share, maybe unmute. I need to do unmute, or like you can do your unmute yourself. Ma'am, we can unmute ourselves. You can so now you tell one point, Anamika. You are like actively participating, so I would ask. Ma'am, I guess, ma'am, exercising can be one of the things to do to avoid certain stresses. Exercise. All right. Mhm. Okay. Like physical And exercise. physical exercise. So Ma'am, people are giving the mm, focus on the physical exercise, right? Like a walking and doing the exercise, right? okay. And then what else? Yes, ma'am. And what else? Sin, would you want to share something? Want to say something? आप कुछ कहना चाहोगे? No. पलक? Ma'am, Yes, Sin, yes, continue. practicing mindfulness. Yes, good. Yeah, mindfulness, practicing mindfulness. So mindfulness is going to work on your thought process. Mind your mind. Yeah, what you're thinking. So you are managing your thoughts. Because most of the stress is because of our thought process. And that thoughts gets affected because of the certain reasons. So what you are learning, you have to learn and you have to unlearn. There are the three things you have to understand. कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना सुनना है, बुरा ना देखना है, बुरा ना सोचना है. Or this is the exercise is done by the mindfulness technique. Isn't it, Sin? Isn't it? बुरा ना देखना है, बुरा ना सुनना है, बुरा ना सोचना है. Not to think negative, not to see negative, or not to hear negative. बोलना ma'am. तो फिर अपने आप ही ऐसा होता है. So ये process of mindfulness technique is another exercise. And what else? What else? Yoga helps in a coping with stress. So Palak is saying yoga. So आजकल हम देख रहे हैं yoga exercise is a very crucial. So yoga is not only physical level, yoga is at the mental level, whether the meditation and the thinking affirmation, positive affirmations. I always see the Dr. Gurushan. He is an anesthetist from Gwalior, and he has created a one group where he used to send the affirmations. So I am sharing my experience that one day I was not like feeling mentally like a very refreshed. So as soon as his message like gave the notification, I saw the message, and it was a like a very positive in a positive way, written in the affirmative way. Not to postpone the thing, and you are confident, and you can do the things. So something like 2-3 other like affirmations was given. तो मैंने जैसे ही मैंने पढ़ा और मुझे जैसे लगा कि it went inside कि not to do the thing, पोस्टपोनमेंट से बचना है अपने आप को. यू आर कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हो और यू कैन डू इट, आप कर सकते हो. तो इस तरीके के अगर आप अपने दिन में 2 या 3 थॉट्स पूरे दिन में अगर लेकर के आते हैं तो यू कैन साउंड योर मेंटल हेल्थ. तो ये तीसरा अफर्मेशन. चौथा है कि एज सुन एज द नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, पास्ट की आ रही है, तो लेट गो इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि चीजों को आने देना है और जाने देना है, यानी कि लेट गो का टेंडेंसी जरूर डेवलप करना है, उसको पकड़ कर नहीं रखना है. नंबर कौन सा नंबर बताइए? नंबर 4 हो गया. नंबर 5 इज कि हम लेट गो कर रहे हैं लेकिन बार बार हम उसको ब्रूडिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. तो ओवर थिंकिंग का स्टॉप इट टेक्निक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्टॉप इट की टेक्निक भी यूज कर सकते हैं. और इस स्टॉप इट की टेक्निक में हम 3 लाइट्स को यूज करते हैं. जैसे हमारी चौराहे पे 3 लाइट्स होती हैं, एक रेड लाइट, एक ग्रीन लाइट और एक येलो लाइट. ये 3 लाइट्स क्या काम करती हैं? 3 लाइट्स, येलो लाइट क्या करती है? अलर्ट हो जाइए. रेड लाइट काम करती है, स्टॉप इट कर दीजिए. ग्रीन लाइट में से आप मूव ऑन कर जाइए. तो सेम थिंग है, स्टॉप इट करना, रेड लाइट, येलो लाइट अलर्ट हो जाइए टू मूव ऑन, एंड ग्रीन लाइट मीन्स मूव ऑन, नॉट टू स्टक ऑन वन थिंग, अनस्टक.
So unstuck of your brain functioning, unstuck of your mind functioning, unstuck of your bodily functioning. So on the 3 levels and 4th level पे meditation जो राजयोगा meditation हम कराते हैं, तो राजयोगा meditation तो connection with the self and connection with the supreme energy, the cosmic energy, which is going to rejuvenate your brain, rejuvenate your body, rejuvenate your mind and refresh your mind, strengthening your mind. वो अपने mind को भी refresh कराती है. तो इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए? जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो द पीपल, फ्यू ऑफ द पीपल दे डू और फ्यू ऑफ द पीपल दे डोंट डू इट. कहते हैं जब तक कि हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं, अपने आप को गोल सेट नहीं करते हैं, अपने आप को काम नहीं देते हैं, तो हम धीरे धीरे एक लेथार्जी फील करने लगते हैं. अब क्या, अब क्या, अब क्या? क्योंकि जरूरी नहीं है बहुत सारे लोग बहुत बिजी हों. स्टूडेंट्स बिजी हो सकते हैं, वर्किंग पर्सन बिजी हो सकते हैं, लेकिन नॉन पर्सन होम लेडी जो हाउस में रहने वाले हैं, हाउस मेकर्स हैं, या बिजनेसमैन है, काम नहीं हो पा रहा है, शॉप में बैठे हैं और कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, उनको बार बार आ रहे हैं कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग एंग्जाइटी. तो उन लोगों एक मेंटल कहते हैं व्हाट टू डू, हम मेंटल लेवल पे क्या हम काम करें और फिजिकल लेवल पे काम क्या करें. तो मेंटल लेवल पे टू डू लिस्ट में आप अपने आप को अपनी हॉबीज से जोड़ सकते हैं. हॉबीज में आपका रीडिंग बुक्स हैं, रीडिंग आपकी कोई स्टोरी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, हियरिंग म्यूजिक है, लिसनिंग म्यूजिक है, कर सकते हैं. आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, पौधे वगैरह में पौधे लगाना है, पानी डालना है, आपकी इंटरेस्ट या हॉबीज वाले काम करने हैं, वो आप काम कर सकते हैं. इस तरह से आप बहुत सारी हॉबीज को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो हॉबी में आप इन्वॉल्व हुए तो, और साथ ही साथ इसके साथ क्या कर सकते हैं, सोशल काम में भी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं. एक सोशल काम में किसी के साथ अच्छा करके भी, हेल्पिंग अदर्स, किसी को साथ आपने हेल्प किया तो यू विल फील गुड. आपकी मेंटल हेल्थ में कहते हैं आपको पावर मिलेगी. और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? टू डू लिस्ट में जर्नलिंग आपने कर ली, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करने वाले हैं, गोल फॉर टुडे, गोल फॉर टुमारो. तो क्या करना है, क्या नहीं करना, जो नहीं करना है उसकी भी लिस्ट बनानी है कि आज हमें ये नहीं करना है, और वो काम नहीं करना है जो मुझे मेरे मन को खराब कर रही है, वो काम नहीं करना है. नेगेटिव पीपल से, लोगों से अपने आप को बचाना है. और नेगेटिव पीपल अगर आपके चारों ओर हैं तो आपको ये सीखना है कि हमें इनको कुछ देना है. तो इनको क्या देना है? इनको हमने अपनी इनविजिबल रूप से इनको एनर्जी देनी है, और वो ऐसी एनर्जी देनी है जो पॉजिटिव एनर्जी, अफर्मेशन देने हैं कि व्यक्ति अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव नहीं है, इसका नेगेटिविटी जा रही है. लाइक ए मदर इज अ वेरी नेगेटिव. कल मेरे पास केस आया, पेशेंट है 27 ईयर्स का. मदर इस कहते उसके फादर ने एक्सेप्ट किया कि मदर इज वेरी नेगेटिव, सिस्टर ने एक्सेप्ट किया मदर इज वेरी नेगेटिव, और ब्रदर ने भी तीनों फैमिली के मेंबर्स ने कहा कि मदर इज वेरी नेगेटिव. अब रहना उसी के बीच में है. देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? तो उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं. यू कैन नॉट चेंज द पर्सन, मदर को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको कह सकते हैं शी इज चेंजिंग, हर बिहेवियर इज गोइंग टू चेंज, she is becoming positive, she is going to be helpful, she is going to cooperative, she is going to be supportive. अब इस तरीके से आपको उनके लिए अफर्मेशंस आप खुद पढ़ सकते हो. तो ये मेंटल हेल्थ के लिए आपका भी मेंटल हेल्थ बेहतर होता जाएगा, बजाय कि ब्रूडिंग की कैसी माँ है, कैसी माँ है, माँ होकर के सौतेला व्यवहार करती है, माँ होकर के मुझे नीचा गिराती है, माँ होकर के मुझे डिसऑनर करती है, माँ होकर के कंपैरिजन करती है. तो बार बार माँ होकर के आप इसको करते करते आपका मेंटल हेल्थ जरूर से जरूर बिगड़ने वाला है. लेकिन अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस फेंकेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, उनके लिए भी आप अपने अंदर लाएंगे, तो आपका मेंटल हेल्थ बेहतर रहने वाला है. फिर आ जाता है स्लीप पैटर्न. और आजकल स्लीप को चुराने वाला कौन आ गया हमारे हर 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 एक के पास? कौन आ गया स्लीप को चुराने वाला? सभी बताएंगे कौन चुरा रहा है स्लीप को. नींद को कौन चुरा रहा है? नींद को मोबाइल चुरा रहा है. Yes, ma'am. डिजिटल मार्केटिंग, ये यानी कि हमारा जो ये है मीडिया, ये चुरा रहा है. अगर Yes, ma'am. इंस्टाग्राम में आ गए तो 1 घंटे 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलते हैं, रील्स में आ जाते हैं पता नहीं चलते कैसे चले गए. तो नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं. हर एक माँओं की ये कहानी है कि मेरी बेटी रात के 2 बजे सोती है, और अगर स्कूल ना जाना हो तो वो सुबह 10 बजे से पहले उसकी सुबह नहीं होगी. है बात कि नहीं सही? Yes, सही कि ma'am. नहीं? Yes, तो ma'am. नींद को, तो इसके लिए भी अपने आप ना टू डू लिस्ट में अपने आप को बनाना है.
हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, अपनी अपने केयर की बात कर रहे हैं, सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नींद प्रॉपर होनी चाहिए। फिर फूड, नींद के साथ साथ फूड का भी बहुत बड़ा रोल है। और फूड का न्यूट्रिशंस, आज के कितने बच्चे न्यूट्रिशंस वाले फूड ले रहे हैं, वो सारे फास्ट फूड ले रहे हैं, पिज्जा है, बर्गर है ना, मोमोज है, हाँ ये यही सारी चीजें जा रही है ना, स्विगी से सारा, हाँ ऑर्डर दे दिया, स्विगी से आ गया। वन मदर शी की कि उसने कहा मम्मी आज मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा बेटा बना कर खा, नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगी। एंड रात में कहती जब सुबह उठी तो पापा ने देखा कि स्विगी का डब्बा उसके डस्टबिन में पड़ा हुआ था। तो उसकी माँ कहती 11 बजे तक तो मैं जगी थी, आप बताइए मैडम, और ये 11 बजे के बाद कब स्विगी वाला आ गया, हम लोग को पता नहीं चला, उसका डब्बा उसके रूम पे पड़ा हुआ, कह रही मैं नहीं खाऊंगी। बोले ये आज का किस्सा नहीं है, अधिकतर ये ऐसा ही करती है। सो अब तो आज का फूड पैटर्न क्या हो गया, और उसका भी रोल हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत है। देखिए ना, जब डिप्रेशन होता है तो विटामिन बी दी जाती है, एंटी डिप्रेसेंट जब दी जाती है विटामिन बी दी जाती है, दी जाती कि नहीं दी जाती है। एंग्जाइटी हो जाती है तो सी दी जाती है, क्योंकि उसमें रेस्टलेस बेचैनी होती है तो विटामिन सी दी जाती है। तो विटामिन डी, विटामिन सी, ए हो जाते, पेन जब होता है, बॉडीली पेन होता है तो विटामिन ए दी जाती है। तो ये विटामिन का भी बहुत बड़ा रोल है, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे मेंटल हेल्थ पे। तो कुछ बच्चे तो फ्रूट्स खाते ही नहीं है, ये दे आर नॉट हैव ए हॉबी ऑफ ईटिंग फ्रूट्स। आप लोगों में से है किसी की हॉबी, आप खाते हो फ्रूट्स? तो नहीं खाते हैं, तो फ्रूट्स भी लेना। तो पूरा एक मेंटल हेल्थ, एक बेहतर मेंटल हेल्थ कैसे बन सकते हैं, तो उसमें ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, अफर्मेशंस, लेट गो, स्टॉप इट टेक्निक, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही हो तो EFT टेक्निक भी कर सकते हैं, यानी ये टैपिंग ऑन योर फ्रॉम हियर टू लाइक अ 1 2 3 4 ऐसे टैप करते चलिए, यूं यूं। और अभी मैंने कराया एक डॉक्टर को, अभी उसका मैसेज फोन आ रहा है, अभी आ रहा था, लेकिन मैंने इसलिए मोबाइल से इसीलिए कर रही हूँ कि वो उसको सिर्फ टैपिंग ही बताई मैंने कि यूं यूं टैपिंग करते जाइए, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 थॉट्स के साथ करेंगे तो और बेहतर रहेगा। द 7 मेडिबल पॉइंट्स अगर आप टैपिंग करते जाएंगे तो एंग्जाइटी अपने आप आपकी कम हो जाएगी। और थॉट, जिस थॉट से एंग्जाइटी आ रही है उस थॉट्स को विजुलाइज करिए और टैपिंग करते जाइए। स्टार्ट करिए टॉप ऑफ द हेड से, फिर आपको फोर हेड का अपर पार्ट, फिर मेरे ये बिलो पार्ट, फिर अंडर आई, फिर अपर लिप, देन चिन, देन द कॉलर बोन, एंड देन आफ्टर दैट दिस हैंड्स, एंड देन द दिस अंडर योर आर्म्स। दीज आर द 7 पॉइंट्स आप करते जाइए, और थॉट के साथ कि आई कैन डू इट, आई हैव ए कॉन्फिडेंस एंड आई एक्सेप्ट इट। उसके साथ साथ देखिए कैसे अब डे टू डे के स्ट्रेसेस हैं उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं। तो आपका ये एक बहुत नेसेसरी एस्पेक्ट हो गया। और लास्ट में चलते चलते एक एस्पेक्ट और बताना चाहेंगे, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए ये फॉर्मूला भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम चीज़ों को भूल नहीं पाते, और लोगों को माफ नहीं कर पाते, और कभी कभी हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाते, तो भी मेंटल हेल्थ बन जाता है। कोई गलती कर बैठते हैं, कोई हमसे नुकसान हो चुका होता है, तो हम इतने गिल्ट में आ जाते हैं कि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। तो आपको अपने आप को भी क्षमा मांगना, अपने आप को भी माफ करना, ये भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ लास्ट, और इसको कहते हैं पेइंग ग्रेटिट्यूड। अगर बीपी को नॉर्मल करना है, मैं अपने आप को एग्जांपल देना चाहूंगी कि बीपी मेरा थोड़ा शूट कर रहा था, और मैंने उसी समय ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दिया कि गॉड ने मुझे क्या नहीं दिया है, ये 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 दिया। और एक पल में मैंने देखा कि एकदम नॉर्मलाइज हो गया बीपी। तो पेइंग ग्रेटिट्यूड, तो ये जितने भी टेक्निक्स एंड टूल्स हैं, ये नॉट ओनली द लाइक अ केवल कहने के लिए, द साइकोलॉजिकली टेस्टेड एज वेल एज द लाइक अ मेडिकली ऑल्सो टेस्टेड। इसीलिए देखिए कई सारे कपाल भारती जैसी बहुत सारी एक्सरसाइज जो हमारे रामदेव महाराज ने जी ने बताई थी, वही योग जो कहते हैं महेश योगी की, ये जो पतंजलि के जो महेश योगी जी हैं, अष्टांग योगा, उन्होंने जो हमारी एक्सरसाइजेस जो बताई थी, हाँ वो सारी कितनी ज्यादा हमारे लिए काम देने वाली और हमारी मदद करने वाली। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ हमने मेंटल हेल्थ को बेहतर कैसे बना कर रखें, बहुत सारी चीजें बताई। अब आप लोग अपना कुछ देना चाहेंगे, बारे में बताना चाहेंगे। राजू हाजरा जी हमारे कैमरे में आ गए हैं, तो आज आप कुछ बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं,
तो जरूर वेलकम है। जी राजू हाजरा जी। कैसा लगा आप सभी को आज का हमारा ये प्रोग्राम? जी, good evening. Very good Good evening to all of evening. you. Good evening. Good evening, Dr. Ji. I think it Welcome was a to. very nice session, very informative. And apologies, I'm not able to come on camera. So, Oh, no matter. Thank you that you have joined us. This is very much like really I appreciate you given thank you. a very So, special time. so it is an amazing thing. Yes, we have to take care of it. So, all जो भी आपने बताए हैं, apart from that, we have to develop a nature of like talking to people, helping them out, and ask for help is very important. Most of the time, Right. we hesitate to ask for help. Yes. We don't talk to the people around. We are busy on like social media, but there is all everything is hollow there. You can't get substantial help from that place. So we should have good relationship around. अगर किसी को लगता है कि someone having not good mental health, we should help them, and we should develop a habit of asking for the help. That is very important because हम अपने उसमें क्या कहें ईगो में रहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है, being a medical professional or being a whatever we are in that zone. Right. We don't ask for the things, so Right. ultimately we land up into bad mental health, and that results in so many things which we are seeing today. So Right. instead getting into that zone, we should take care of ourselves, we should take care of our family and people around. Right. So that is what I want to say from my side, and it's a very nice session. So thank you for that. Doctor. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you Yeah, so much. thank you. So this is very important that your contribution is really wonderful that you said कि share your things to your friends, family, those who are close to you is very important. कहते हैं stress सबसे पहले इसी से ही दूर होता है. Share to someone, those who are not judging you. तो इसीलिए इस काउंसलर के पास जाना जरूरी है क्योंकि जब हम फैमिली में फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हमें हमेशा ये डर रहता है कि अगर हम बता देंगे अपनी बात को, अपनी कमजोरी को, तो मेरी किसी दूसरे के तक लीक हो जाएगी बातें और साथ में मेरी मजाक बनाई जाएगी। तो ये भी एक लोगों के मन में, यंगस्टर्स के मन में रहती हैं बातें। तो उसके लिए जरूरी है कि काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास जाना। अगर आपके साथ ऐसा कोई दोस्त है, साथी है, जिससे आप शेयर करने से आपको लगता है कि आप हल्के हो जाएंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर समथिंग। और कोई भी नहीं है तो गॉड से शेयर कर लें और कॉपी पे नोट कर लें, ये भी आप कर सकते हैं। जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी कहना चाहते हैं? राजू जी आप आ रहे हैं, आप कोलकाता से हैं, आप का स्वागत है। आप ओम शांति ओम शांति। एक्चुअली दीदी, हाँ, हम लोगों का इधर पूजा हो रहा है ना, मतलब ठीक से सुनाई भी नहीं देता है और प्रॉब्लम हो रहा है। आज सरस्वती पूजा है ना। अच्छा बसंत पंचमी से सरस्वती पूजा है, कोई बात नहीं। आप आए हमारे इसमें, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी शुक्रिया। अच्छा तो लग रहा है शीतला आपका सेशन, जो आपका सेशन होता है बहुत बढ़िया होता है, मैं तो मिस नहीं करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। शीतला जी आप मुझे दिख रहे हैं, आप का नाम दिख रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? तो सभी को बात समझ में आई और ये सारी चीजों को फॉलो करते रहेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, थैंक यू सिन, वेरी इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू सिन एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, धन्यवाद। और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, पूरे सेशन में रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आगे फिर मिलेंगे कुछ टॉपिक के साथ। धन्यवाद। Thank you, Anamika. Thank you, Pallak. Thank you, Shitla ji, Anamika, and Sin. Thank you, Dr. Guru. Thank you, Raju ji. Namaskar. धन्यवाद।
फोटो ले लेते हैं।